तेरे। हम शरण पड़े हैं आन तेरे। हम शरण पड़े हैं आन तेरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मेरे मन मंदिर में बस जाओ। 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 मेरा जीवन ज्योति जगा 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 जाओ। हम शरण पड़े हैं आन तेरे। अब शरण पड़े हैं आन तेरे। हम शरण पड़े हैं आन तेरे। अब शरण पड़े हैं आन तेरे। जय जय प्रभु दीन हाँ, दयाल चल। हरे। हाँ, कब पहुँचे हैं? हाँ। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हम में तुम में यही भेद सही। हम में तुम में यही भेद सही। हम में तुम में भेद यही। हम तुम में भेद यही। हम नर हैं तुम नारायण हो। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक अंतिम कथा और कहते हैं, क्योंकि आदेश आया है कि भोजन बन गया है, समय हो गया है, इसलिए समापन करना चाहिए। एक कथा के साथ कथा को विराम करते हैं। एक सतानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। और सतानंद नाम का ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण था, जो भिक्षा मांगता था और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता था। इतना गरीब ब्राह्मण था कि मन में उसकी इच्छा बहुत होती थी कि जिस दिन मेरे पास धन आ जाएगा उस दिन मैं भगवान की कथा को करूंगा। लेकिन भिक्षा मांगने के बाद और परिवार को भोजन कराने के बाद उसके पास इतना धन नहीं रहता था कि वो भगवान की कथा को कर सके। दलित ब्राह्मण, क्योंकि भगवान की कथा में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की जरूरत होती है। तेल, घी, दूध, दही, पंचामृत, प्रसाद, फल फूल, भोजन की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, ये सब करना पड़ता था। गरीब ब्राह्मण के पास इतना धन नहीं था, लेकिन भाव बहुत था। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आप गोरे हैं कि काले हैं, धनवान हैं कि गरीब हैं। भगवान तो केवल भाव देखता है। आपका भाव कैसा है, आपका समर्पण कैसा है, आप किस उद्देश्य से आए हैं, ये भगवान देखता है। हमारे कन्हैया को तो छल कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
बनावटी प्रेम नहीं चाहिए भगवान को। भगवान कहते हैं अंतःकरण को शुद्ध करो और भगवान की भक्ति में मन लगाओ, इसको भगवान देखते हैं। तो सतानंद नाम का ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता था, बहुत अभाव में जीवन व्यतीत करता था। यानी उसके घर में पूरा छपरा भी नहीं रहता था, पन्नी तान के रहता था, लेकिन मन में भाव बड़ा था, रोज भिक्षा के लिए जाता था। एक दिन भगवान वैकुंठनाथ ऊपर से देख रहे थे कि ये ब्राह्मण देव रोज भिक्षा के लिए जाता था, इसको भिक्षा पर्याप्त नहीं मिलती थी। 5 घर में भिक्षा मांगता था, कोई दे दिया तो ठीक है, नहीं तो चल देता था। भो भवत भिक्षाम देहि। इसलिए अगर आपके द्वार पर कोई भिखारी आए तो उसको कुछ न कुछ देकर के लौटाना चाहिए, खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। अगर भगवान ने आपको धन दिया है तो कुछ न कुछ देकर ही विदा करना चाहिए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, क्योंकि ब्राह्मण को दान करने से धन की शुद्धि हो जाती है। और जो दान नहीं करता वह बाद में मृत्यु के बाद पछताता है, क्योंकि अनंत जन्मों के कारण भगवान हमको दान करने का मौका मिलता है मनुष्य योनि में। और यह सोच करके धन का दान करना चाहिए कि अगले जन्म में हमने कुछ अच्छा कर्म किया था, इसलिए भगवान ने हमको बहुत सारा धन दिया है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा करें, जो भी आपके पास है पत्रम पुष्पम फलम जलम वो करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में धर्म केवल दान के द्वारा टिका है। सतयुग में 3 पैर में था और अब 1 पैर में है। तो श्रद्धा भक्ति और दान, इसमें पूरा सृष्टि टिका है। तो भगवान एक दिन साधु का भेष बना करके आए और बोले, ब्राह्मण देवता आप रोज घूमा करते हैं, मैं देख रहा हूँ, क्या कारण है, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? सतानंद नाम का ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, दलित ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ और अपने उदर पूर्ति के लिए, पेट पालने के लिए मैं घूम रहा हूँ। भगवान ने कहा, सतानंद तुम देखने में हष्ट पुष्ट लगते हो, न तुम्हारे आंख से अंधे हो, न लंगड़ा हो, न लूला हो, केवल पेट पालने के लिए भिक्षा का माध्यम बनाना गलत बात है। आप तब किसी से भिक्षा लीजिए जब आप असमर्थ हैं, आंख से दिखाई नहीं देता, कान में सुनाई नहीं देता, चल नहीं सकते, यानी विशेष परिस्थिति में मांगना चाहिए। केवल पेट भरने के माध्यम से आप भिक्षा मांगते हैं, इससे क्या होता है कि ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा कि तुम अपने आचरण से गिर गए हो, यानी ब्राह्मण रूपी सत्य कर्म करना भूल गए हो, इसी से तुमको ये अभाव का जीवन जीना पड़ रहा है। पेट भरने के लिए भिक्षा का माध्यम बनाना गलत बात है। भगवान ने सुंदर ज्ञान उपदेश दिया और सतानंद ब्राह्मण उस दिन से भिक्षा मांगना बंद कर दिया। भगवान ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो, अपने विद्या को निखारो और ब्राह्मणोचित कर्म करोगे तो तुमको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। तुम यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करो, सत्य धर्म का प्रचार करो, भगवान की पूजा में मन लगाओ, तो तुम्हें भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सतानंद ब्राह्मण उस दिन से भिक्षा मांगना बंद कर दिया और भगवान की पूजा और भक्ति में लग गया। उस दिन से भगवान की कृपा से उसके घर की दरिद्रता दूर हो गई। जिस दिन से भगवान के शरण में आया, उसके घर की दरिद्रता हो गई। जहाँ पर कुटिया था, भगवान की कृपा से वहां सुंदर घर का निर्माण हो गया और भगवान की भक्ति करने लग गया, ब्राह्मणोचित कर्म करने लग गया, क्योंकि सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। ये कथा को सुन करके झूठ नहीं बोलना चाहिए। जीवन में
सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए, तभी इसका मतलब है। अब एक लकड़हारा भी उसी के साथ भिक्षा मांगता था, लकड़ी बेचा करता था। लकड़हारा ने देखा कि ब्राह्मण देवता कल तक भिक्षा मांग के जीवन यापन करता था, इसके यहाँ खाने को इस टाइम से उस टाइम नहीं था। आज इतना वैभव, इतना साम्राज्य, इतना धन दौलत एक कहां से प्राप्त हो गया। लकड़हारे के मन में बड़ी चिंता हुई, क्योंकि जब धन आता है तो सबसे पहले पड़ोसियों को पता चल जाता है। अगर कहीं उसकी एक आध दो कमरा बन गया तो उनका तो ऊपर नीचे सांस होने लग जाता है कि कहां पा गया ये पैसा। लकड़हारे ने भी इस प्रकार से गणित लगाना शुरू किया। गरीब ब्राह्मण था, इसके पास खाने को नहीं था, आज इतना वैभव, इतना संपन्नता कहां से प्राप्त हो गया। तो महाराज कहीं चोरी डाका तो नहीं किए हो? बोला कि नहीं नहीं, ये सब भगवान की कृपा है, भगवान की भक्ति का फल है, और भगवान के द्वारा ही और लोगों के प्यार और स्नेह से यहाँ पर एक सुंदर भव्य घर का निर्माण भी भगवान के द्वारा कराया गया है। क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय होते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय वयम नमः। आप अपने जीवन में 5 कर्म जरूर किया करें। जैसे हम जाने अनजाने जो पाप कर देते हैं ना, उसका फल भी हमको भोगना पड़ता है। कहीं चींटी हमारे पैर से मर गई, ये लकड़ी जलाए हैं तो उसमें कई प्रकार की चींटियां मर जाती हैं। और कुछ करो चाहे न करो, लेकिन सभी को गौ पूजा और गौ सेवा जरूर करना चाहिए, तभी जीवन आपका धन हो जाएगा। क्योंकि गौ सेवा जिसने अपने जीवन में नहीं किया, उससे बढ़कर के मूर्ख कोई नहीं। इसलिए गौ पूजा और गौ सेवा अवश्य करना चाहिए, तभी आप इस जीवन और मरण के चक्कर से उद्धार हो सकते हैं। लकड़हारा बड़ा चिंतित था। महाराज की पूजा समाप्त करने के बाद लकड़हारा ने पूछा, पंडित जी ने उत्तर दिया कि लकड़हारे, तुम क्यों चिंता करते हो? सब हरि की कृपा है। तुम्हारे पास तो श्रम की पूंजी है, तुम मेहनत कर सकते हो, मेहनत से कमा सकते हो। उसके मन में भी यही जिज्ञासा रहती थी कि मैं भगवान का पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, लेकिन धन नहीं था। धन के अभाव में वो भी रहता था। एक दिन महाराज जी की कृपा से ऐसे नगर में गया जहां पर धनवान लोग रहते थे। यानी उस दिन उसको अपने लकड़ी के दाम का दुगना धन प्राप्त हो गया। 100 रुपए की लकड़ी 500 रुपए में बिक गई। लकड़हारा बड़ा खुशी खुशी घर आया, भगवान के पूजन की सब सामग्री की और सबको बलौवा दिया। कोई ग्वाल वालों के नगर में गया, कोई दूध दे दिया, कोई कपड़ा दे दिया, कोई फल दे दिया। भगवान के नाम से सब सामग्री उपलब्ध हो गई और भगवान की कृपा से भगवान की पूजा को करने लग गया। उस दिन से उसकी भी गरीबी दूर हो गई और भगवान की कृपा से गदाधर भगवान के नाम में अपने लोक में चल दिया। इस प्रकार से अभावग्रस्त अगर जीवन है तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो, महापुराण की जय हो, सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। अग्नि प्रज्वलित करें।